क्रिमिनल है, सभी बलात्कारी है, सभी हत्यारे हैं। अध्यक्ष है, विधायक है, सांसद है, इन सबों से बेईमानों से पूछिए, सत्ता वालों से कि अगर वो अवैध था सर तो पहले ही बुलडोजर चल जानी चाहिए थी। तो ये उनसे पूछिए ना जाके। आप इनके जो क्रिमिनलाइज्ड है, प्रधान है ब्लॉक पर। नमस्कार, मैं राजीव रंजन अभी मौजूद हूँ मैं देवरिया के रुद्रपुर थाना के अंतर्गत और एक ग्राम सभा फतेहपुर के, और ये है लेढ़ा टोले पर हम आए हुए हैं। और यहाँ जहाँ पर एक नहीं 6 मौतें हुई, 6 हत्याएं हुई। ये वर्दीधारी दौड़ते हैं ऐसे जैसे वो कहीं से इनको कोई हरण करके ले आता है, और इस गरीब के आदमी के लिए क्यों एक सिपाही नहीं दिया गया? क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्या कार्रवाई होना चाहिए? पहले मैंने लिखा है ज्ञापन में, सुभाष चौक चलिए कार्रवाई कर। सुभाष चौक पर कार्रवाई यहाँ मत पूछिए। कार्रवाई ये होना चाहिए कि कूट करिए, पता करिए कि किसके पास उसने सुरक्षा मांगी थी और क्यों नहीं दिया था। उस बेईमान राजस्व परिषद के अधिकारी को, जिससे कहा था कि इस तरीके से इन दोनों को पहले टर्मिनेट करिए। और दूसरी बात, ये प्रदेश की, पूरे देश की पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनलाइज सिस्टम हो गई है। पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनलाइज सिस्टम है। आप इनके जो क्रिमिनलाइज्ड है, प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, विधायक है, सांसद है, इसमें से एक आध को छोड़ दिया जाए, सभी क्रिमिनल है, सभी बलात्कारी है, सभी हत्यारे हैं, सभी करप्ट है। बोलिए, बुलडोजर तो चलने जा रहा है। क्यों बुलडोजर चलने जा रहा है? बेईमानी की बात। बुलडोजर चलने से उनको जीवित कर देंगे? बुलडोजर चला के आप एक और प्रोसीजर बढ़ा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो अब करिए, अब न करिए। मैं यही पूछने आया हूँ। क्या इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, आप कहना चाहते हैं? वो जिसने सुरक्षा यदि मांगा था और सुरक्षा नहीं दिया तो मैं किसको जिम्मेदार कहूँ? कहा जा रहा है कि प्रेम यादव का जो मकान है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो खबर चल रही है कि वो भी अवैध रूप से बनाया गया है, तो उस पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? ये इन सबों से बेईमानों से पूछिए, सत्ता वालों से, कि इस तरीके से गांव क्रिमिनल सारी अवैध जमीनों पर क्यों बनवाते हैं, इसका जवाब मैं दूंगा। बुलडोजर क्यों नहीं चली? ये इनसे पूछिए, इन बेईमानों से, इसका जवाब मेरे पास, मैं यही पूछने आया हूँ। बुलडोजर तो पहले चल यदि राजस्व परिषद से गुहार लगाया था, अगर वो अवैध था सर तो पहले ही बुलडोजर चल जानी चाहिए थी। तो ये उनसे पूछिए ना जाके, उनके जिम्मेदार लोगों से, उनके कलेक्टर साहब से और SDM साहब से पूछिए। यानी कि ये घटना ना हुई होती तो बुलडोजर नहीं चलता। आप फिर इस तरह का हमसे हटाइए, हमें जवाब नहीं दे सकते हैं। हम केवल ये कहने आए हैं कि इसका पूरा जिम्मेदार राजस्व परिषद और पुलिस के वो लोग हैं जिन्होंने उनके गुहार लगाने पर बात नहीं सुनी है। आगे पूर्वांचल के गांधी क्या करने वाले हैं? आपका नाम सर? आपका? मेरा नाम संपूर्णानंद मल। संपूर्णानंद मल से बात हो रही थी। आपने देखा इन्होंने प्रशासन को इस प्रकार से आरोपित करते हुए कहा है कि इन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और यहाँ नेताओं के और शासन प्रशासन के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि प्रशासन मतलब लापरवाह है और राजस्व विभाग की लापरवाही है। राजस्व विभाग लापरवाह न हो रही होती तो आज ये स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई होती और ना ही उस परिवार के सदस्य इतने लोगों की जान गई होती। आज शासन प्रशासन इतनी भारी संख्या मौजूद है और ऐसे ही वहाँ पर जो बताया जा रहा था कि वहाँ वो लोग सुरक्षा की मांग कर रहे थे। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वाले जो सुरक्षा की मांग कर रहे थे, वो सुरक्षा अगर पहले ही मिली होती तो आज 5-5 लोगों की जान नहीं गई होती और ये हत्या नहीं होती, ये घटनाएं नहीं होती। आखिरकार राजस्व विभाग अब तक कहाँ था? आखिरकार कहाँ था राजस्व विभाग? राजस्व विभाग अपना कार्य पहले ही किया होता तो ये स्थितियाँ नहीं उत्पन्न हुई होती, मतलब इस मामले की जांच हुई होती तो ये स्थितियाँ नहीं उत्पन्न हुई होती और यहाँ पर एक क्राइम नहीं हुआ था। आज जो आपने देखा जो घटना हुई, यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, एक के बाद एक को मार गिराया गया था और यहाँ तक कि उन पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद भी गोलियाँ चली थी, ईंट से कूच दिए गए थे सर, जिसमें से केवल 8 वर्ष के मासूम जीवित हैं जिनका इलाज चल रहा है BRD मेडिकल कॉलेज में। इस प्रकार से हमला की गई थी उन पर। और अब क्या है, शासन प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार ये आरोपियों के घरों पर, प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। जैसे कि यहाँ राजस्व विभाग के द्वारा बताया ये गया है कि जो प्रेम यादव का मकान बना हुआ है वो भी अवैध भूमि पर बना हुआ है, वो भूमि अवैध रूप से है, उसी पर मकान बना हुआ है। उस भूमि को पैमाइश राजस्व विभाग के द्वारा कर दी गई है और अब जल्द ही मकान गिराए जाने वाले हैं, ऐसा प्रशासन की ओर से मतलब कहा जा रहा है। और यहाँ प्रशासन मौके पर मौजूद है, आप देख पा रहे हैं।